बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लैंड से एक साहब पीएचडी करके आए, डॉक्टर थे। उनसे सवाल पूछा गया कि एक आइडियल क्लास क्या होती है, एक बेहतरीन क्लास क्या होती है। उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक आइडियल क्लास वो होती है जिसमें 80% स्टूडेंट्स बात करते हैं और 20% टीचर बात करता है। आप यूँ कहिए कि एक मुकालमा चलता रहता है, एक डायलॉग का अमल जो है वो अपनी जगह पे कायम और दायम रहता है, बात से बात निकलती है, टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स सुनते हैं और दरमियान में जहां वो ज़रूरत महसूस करते हैं सवाल पूछते हैं। जब वो सवाल पूछते हैं तो इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनकी समझ में इजाफा होता है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं और वो चीज़ों को इन अ बेटर वे समझने की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर वो खामोश रहें, जिस तरह एक ऐसी क्लास जिसमें 95% 100% टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करता है एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग जस्ट लाइक स्टैचूज, खामोश हैं, टीचर अपनी बात कर रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, बच्चे पूछ ही नहीं पा रहे, टीचर से वो कोई सवाल नहीं कर रहे। मुकालमा जो होता है, डायलॉग जो होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इससे चीज़ें वाज़े तौर पे सामने आ जाती हैं और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स के ज़हन में कुछ डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे सवाल करते हैं और टीचर उनके वो डाउट्स वहाँ पे क्लियर करता चला जाता है, तो बात वाज़े हो जाती है। और इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि जब आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, जब आप स्टूडेंट्स के सवालात को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं और आप स्टूडेंट्स को इस बात पे मोटिवेट करते हैं कि जनाब जहां बात समझ नहीं आती वहां आप पूछें। यहाँ पे मुझे एमरसन का एक कॉल याद आ रहा है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। आप जानते हैं कि बचपन से हमें ये कहा जाता है कि उस्ताद की इज़्ज़त करो, इसमें कोई शक नहीं, उस्ताद ही वो काबिल एहतराम हस्ती है जिसकी वजह से इंसान इल्म हासिल करता है, जिसकी मदद से इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए असातिज़ा कराम का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन एमरसन ने कहा था द सीक्रेट ऑफ एजुकेशन लाइज इन रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स। तालीम का राज जो है वो बच्चों की इज़्ज़त में पोशीदा है। ये क्या बात हुई? बच्चों की इज़्ज़त। बच्चों की इज़्ज़त का जो सबसे बड़ा हवाला है वो ये है कि जिस वक्त आप क्लास में स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनमें सवाल पूछने का हौसला पैदा होता है, वो आपसे पूछते हैं, उनको मालूम है कि टीचर ने मुझे इनकरेज करना है, टीचर ने मेरे सवाल का मुकम्मल जवाब देना है। और यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत भी मैं करता चलूँ कि अगर किसी जगह किसी स्टूडेंट ने कोई कमज़ोर सवाल किया तो टीचर ने उसे डिस्करेज नहीं करना, टीचर ने उसके सवाल को सुन के ये कहना है कि बेटा जो बात आप पूछ रहे हैं शायद आपकी इससे ये मुराद है, और आपने उसको सही समत पे लाना है, आपने उसको सही समत की तरफ लाकर उसकी रहनुमाई करनी है। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे फिर मज़ीद सवालात पूछते हैं और इस तरह एक आइडियल क्लास जो है वो सामने आती है। एक ऐसी क्लास जिसमें इन ट्रू सेंस लर्निंग का, सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है और स्टूडेंट्स जब बाहर निकलते हैं क्लास से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है। एक मरतबा इस तरह हुआ, अभी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसका ताल्लुक भी एक आइडियल क्लास के साथ है। एक प्रोफेसर साहब ने पूछा हमसे कि जनाब मेरी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो लड़के पूरी तरह तवज्जो नहीं देते, आपस में बातचीत करते रहते हैं और इसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, उनको कई मरतबा समझा चुका हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने उनसे पूछा कि सर आपके बड़े बेटे का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरे बेटे का नाम फारूक है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप यूँ करें, कल जब आप क्लास में जाएं तो आपके 30, 35, 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उन सब को फारूक समझें। वो मेरी बात नहीं समझे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने कहा सर आप अपनी क्लास में जाएं और आप ये समझें कि यहाँ हर बच्चा फारूक है। मैं जिस तरह फारूक को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं फारूक को तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं फारूक के लिए एक अच्छे फ्यूचर का मुतमन्नी हूँ, तो
اسی طرح آپ ہر بچے کے بارے میں سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ ٹیچنگ کریں، اور پھر آپ مجھے 2-3 ہفتوں کے بعد، مہینے کے بعد آپ مجھے رپورٹ کریں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ صاحب چلے گئے۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری ان سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کالج میں ہی مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہر بچے کو فاروق سمجھیں؟ میں نے کہا مجھے بالکل یاد ہے، آپ بتائیے کیا رزلٹ آیا؟ انہوں نے کہا کہ سر جیسے ہی میں اس خیال کے ساتھ کلاس میں گیا، میری ٹون بدل گئی، میرا لہجہ بدل گیا، ایون میرے پڑھانے کا انداز بدل گیا، میرے اندر ایک جنون جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میں نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو سکھانا ہے کیونکہ یہ میرے بچے ہیں، یہ دے آر آل جسٹ لائک فاروق۔ اس دن کے بعد مجھے ڈسپلن کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اب بچے مجھ سے سوالات بھی پوچھتے ہیں، میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میں ان کو انکریج بھی کرتا ہوں، ان کے سوالات پوچھنے پہ میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو آئیڈیل کلاس ہے اس میں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ون سائیڈڈ لیکچر نہیں ہونا چاہیے۔ سوالات لڑکے کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو مزید انکریج کیا جائے تاکہ یہ ڈائلاگ کا عمل جو ہے پازیٹیولی آگے بڑھتا رہے۔ دوسری بات بچوں کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہے۔ ایمرسن نے جو کہا تھا کہ جس وقت ہم سٹوڈنٹس کا احترام کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ لرننگ کرتے ہیں، ان کا اعتماد بڑھتا ہے، کیونکہ یہ بچے وہی ہیں جنہوں نے آنے والے بہت جلد تھوڑے ہی عرصے میں آنے والے وقت میں جنہوں نے بڑی اہم ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ تو جب آج ہم انہیں رسپیکٹ دیں گے، ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، تو یہ پریکٹیکل لائف میں جب قدم رکھیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ ترقی کریں گے۔ لیکن اگر ان کا کانفیڈنس نہیں ہوگا، احساس کمتری ہوگی، جرأت کا فقدان ہوگا، تو پھر یہ زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے کی گئی وہ فاروق والی بات ہے کہ آپ نے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہے، آپ نے بچوں کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، آپ نے ان بچوں کو اعتماد دینا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہم کلاسوں میں کر سکیں تو آپ یقین کیجئے یہ پھر ہماری ایک آئیڈیل کلاس ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔